देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने नवीन कलेक्टोरेट भवन और बाईपास पर बन रहे ISBT बस स्टैंड का शुक्रवार को निरीक्षण किया, जहां कार्य प्रगति की जानकारी ली। साथ ही दोनों कार्य दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने नवीन कलेक्टर कार्यालय भवन के हर हिस्से पर जाकर निर्माण को चेक किया। साथ ही कुछ जगहों पर टॉयलेट, बैठक रूम, वेंटिलेशन सहित प्रवेश द्वार को लेकर बदलाव करने के निर्देश भी दिए। इंजीनियर से नक्शे के माध्यम से निर्माण को समझा। यहाँ करीब 1 घंटे तक निरीक्षण करने के बाद बाईपास के समीप निर्माणाधीन बस स्टैंड का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बसों की रुकने की व्यवस्था के साथ ही दुकानों को लेकर जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बस स्टैंड पर EV चार्जिंग स्टेशन को जोड़ने के लिए कहा। साथ ही बस स्टैंड से शहर की कनेक्टिविटी के साथ ही अन्य दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। इस दौरान कुछ कमियां पर निगम अधिकारियों को फटकार भी लगाई। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा सहित निगम के अधिकारी मौजूद रहे। जी, पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत हमारा नवीन कलेक्ट्रेट भवन बन रहा है और आज मैंने इसकी जो प्रगति है उसको निरीक्षण करने के लिए आया था और मैंने यहाँ पे देखा कि काम चल रहा है और इनके टाइमलाइन अनुसार 30 दिसंबर तक कार्य पूरा होना चाहिए। इसमें जो भी आवश्यक कार्य करने के लिए और जो भी इसमें व्यवस्था बनाई जा सकती है उसके लिए मैंने आवश्यक निर्देश एजेंसी को दिया। सर कुछ सुधार भी सुझाए हैं आप? जी, मीटिंग हॉल को लेके मैंने उसकी एंट्री के लिए थोड़ा मैंने इनको बताया है कि उससे ज़्यादा सुगमता बढ़ेगी और जो नीचे बैठने के लिए जो आगंतुक रहेंगे उनको बैठने के लिए जो सुगम व्यवस्था बनाई जा सकती हैं उनको व्यवस्था बनाने के लिए मैंने निर्देश जारी किए। जी, यहाँ पर नगर निगम के रीडेंसिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत एक ISBT का निर्माण हो रहा है और जहाँ पर इनके द्वारा जो बसेस की पार्किंग है और प्लस नगर निगम के द्वारा जो यहाँ पे कुछ दुकानें और मल्टी फैसिलिटी यूनिट्स बनाने का जो प्लान है उसको मैंने आज निरीक्षण किया है और कुछ मैंने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सर अब कितनी बसें आएगी और भविष्य में कितनी बसों का यहाँ पे टारगेट है? जो यहाँ पे इनकी जो प्लान देखा जा रहा है उसमें एट ए टाइम लगभग 60 बस रुकने का व्यवस्था है और 25-30 दुकानें इन लोगों ने प्लान किया है। मेरे द्वारा यह बताया गया है कि EV चार्जिंग स्टेशंस भी इसी में इनकॉर्पोरेट किया जाए ताकि भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो यहाँ पर आएंगे उनको चार्जिंग करने की उचित व्यवस्था बन सके। कहीं न कहीं से कुछ जगह की कमी भी इसमें पाई गई है, सर क्या मानते हैं सर? जी, यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ इनकी जो प्लानिंग के हिसाब से कुछ और व्यवस्था रिक्वायरमेंट है, जैसे भी मास्टर प्लान के हिसाब से बन सकता है, मैंने इनको सुझाव दिया है। सर रोड कनेक्टिविटी को लेकर भी आपने दिशा निर्देश दिए, रोड है जी, ISBT का ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ISBT को हम लोग शहर से जोड़ पाएँ और उसके लिए जो हमारे पास MR1 का रोड है वो निर्माण होना बहुत आवश्यक है और इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।